तो अब भारत ने अभी तक की सबसे बड़ी रक्षा उपलब्धि हासिल कर ली है। एक ऐसी तकनीक जो भविष्य के युद्ध के मैदान को बदलने की क्षमता रखती है, जिससे हाइपरसोनिक मिसाइलों की तकनीक को ऐसी गति मिलेगी कि दुनिया की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। यह न केवल भारत की सुरक्षा को नया आयाम देगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक नई शक्ति के रूप में उसकी पहचान भी स्थापित करेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह नई मिसाइल तकनीक दुनिया के नियमों को फिर से परिभाषित करेगी या नहीं? लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी, जिस बांग्लादेश की मदद भारत लगातार कर रहा है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और हाल ही में अब उसने ऐसी हरकत कर दी है जिसने भारत की टेंशन को और बढ़ा दिया है। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश जो पहले अपने पड़ोसी भारत के साथ मजबूत रिश्तों का दावा करता था, अब वो दगाबाजी पर उतर गया है। और तो और खुफिया जानकारी के अनुसार वह अब मुस्लिम देशों से मदद लेने की योजना बना रहा है, जो भारत के खिलाफ एक संभावित गठजोड़ की ओर इशारा करता है। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की स्पेशल वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक सफलता हासिल की है, जो न केवल देश की सुरक्षा को नई दिशा देगी, बल्कि वैश्विक शक्ति के मानकों को भी बदल सकती है। क्योंकि यहाँ पर डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए स्क्रैमजेट इंजन के एक्टिव कूल्ड कंबस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और यह पहली बार है जब ऐसा परीक्षण भारतीय जमीन पर हुआ है, क्योंकि इससे पहले अब तक भारत सिर्फ इसकी तैयारी कर रहा था। लेकिन खास बात यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइलें जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज उड़ान भरती हैं, अब भारत के पास हैं। ये मिसाइलें मैच 5 से भी तेज होती हैं। ऐसे में हाइपरसोनिक सुपरफास्ट मिसाइलों के लिए यह कदम भारत के लिए क्रांतिकारी कदम है, जिसने दुनिया को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया। और देखा जाए तो दुनिया की बड़ी शक्तियां इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने में जुटी हुई हैं, और अब भारत ने भी इस दौड़ में अपनी महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। इन मिसाइलों की तेज रफ्तार, अत्याधुनिक नियंत्रण क्षमता और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की अद्भुत क्षमता उन्हें मौजूदा सुरक्षा प्रणालियों से बचने में सक्षम बनाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये मिसाइलें भविष्य के युद्ध को पूरी तरह से बदलने वाली हैं? तो हाल ही में डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी डीआरडीएल ने जमीन पर 120 सेकंड तक एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर का परीक्षण किया, जो इस तकनीक के भविष्य के सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उपलब्धि अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो भविष्य की युद्ध रणनीतियों को फिर से परिभाषित करने की क्षमता रखते हैं? तो आपको बता दें, डीआरडीओ के एक अधिकारी ने इस पर खुलासा किया कि अमेरिका, रूस, चीन और भारत समेत कई देश इस हाइपरसोनिक तकनीक पर गहरे शोध कर रहे हैं। और इन सभी देशों की नजरें अब एक विशेष तकनीक पर टिकी हुई हैं, जिसे स्क्रैमजेट इंजन कहा जाता है, जिनकी खास बात यह है कि ये इंजन बिना किसी गतिमान पुर्जे के सुपरसोनिक गति से दहन को बनाए रख सकते हैं, जिससे इन मिसाइलों की ताकत और गति को नया आयाम मिलता है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, जमीनी परीक्षण में भारत ने कई महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की हैं, जो हाइपरसोनिक तकनीक के भविष्य को आकार दे सकती है। इनमें सफल इग्निशन और स्थिर दहन जैसे अहम कदम शामिल हैं, जो हाइपरसोनिक वाहनों के विकास में एक नई उम्मीद जगाते हैं। बात करें इग्निशन की, तो स्क्रैमजेट इंजन में इग्निशन ऐसा है जैसे तूफान में मोमबत्ती को जलाए रखना। दोस्तों, इस सफलता के पीछे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल और उद्योग का संयुक्त प्रयास है, जिन्होंने एंडोथर्मिक स्क्रैमजेट ईंधन विकसित किया। यह विशेष ईंधन इंजन को ठंडा रखने और आग पकड़ने में मदद करता है, जिससे गति और नियंत्रण में क्रांतिकारी सुधार हो सकता है। लेकिन जहां एक तरफ भारत आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश भारत की टेंशन बढ़ाने में लगा है। दरअसल बांग्लादेश की राजनीति अब एक नई दिशा में मुड़ने जा रही है, जहां सत्ता की लड़ाई और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के बीच
एक रहस्यमय साजिश छिपी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार का समर्थन करने वाले लोग अब एक विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत की वकालत कर रहे हैं, जो सेना को भारतीय सेना का मुकाबला करने का अधिकार देगा। यह कदम बांग्लादेश की राजनीति में हाल के घटनाक्रमों का नतीजा प्रतीत होता है। सेना, भारत और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन हाल ही में कुछ तत्वों ने एक ऐसे सैन्य नेतृत्व की मांग की है जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो और भारत के प्रभाव से बाहर हो। यह विस्फोटक बयान हाल ही में बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक अखबार अमर देश के संपादक महमूदुर रहमान ने सार्वजनिक मंच पर दिया, जहां रहमान ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पर सेना के नेतृत्व को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया और उनके सत्ता से बेदखल होने के बाद से हसीना और उनकी पार्टी के खिलाफ एक मुखर विरोधी बने हैं और अब वे अवामी लीग की स्टूडेंट विंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी कर रहे हैं। यहां तक कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस लाने के अपने प्रयास जारी रखेगी और यदि जरूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की भी मांग करेगी। और अगर भारत हसीना को वापस भेजने से इनकार करता है तो यह बांग्लादेश और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन होगा। और देखा जाए तो हसीना पिछले साल 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं, जहां वह छात्रों के आंदोलन के दबाव में अवामी लीग की 16 साल पुरानी सरकार गिरने पर भारत आ गई थीं। और अब बांग्लादेश पर भारत की सख्त नीति का असर अब पूरी दुनिया देख रही है और इसके परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं, क्योंकि पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे बांग्लादेश की स्थिति अब और भी बिगड़ चुकी है। और इस कठिन दौर में भारत से 3 ओर घिरा यह देश अब अचानक बातचीत की आवाजें उठाने लगा है। लेकिन सवाल यह है, क्या इसके पीछे बांग्लादेश की मजबूरी है या फिर कहीं बड़ी साजिश का हिस्सा? क्योंकि कुछ समय पहले तक बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार भारत के खिलाफ तीव्र अभियान चला रही थी, जहां यूनुस के करीबी नेता न सिर्फ भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे थे, बल्कि पाकिस्तान के साथ गहरे रिश्तों की कस्में खाने लगे थे। दिलचस्प बात यह है कि खुद यूनुस ने पाकिस्तान जाने का खुला न्योता स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब बांग्लादेश भारत के सामने झुकने पर मजबूर हो गया है, जहां रिपोर्ट के अनुसार अब बांग्लादेश सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों के ढांचे के तहत रचनात्मक बातचीत के माध्यम से किसी भी मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता? क्या यह बांग्लादेश की अचानक की गई रणनीतिक चाल है या इसके पीछे बांग्लादेश कुछ और प्लान बना रहा है? लेकिन हाल ही में भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए जिस नई तकनीक का सफल परीक्षण किया है, उसके लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए और भारत से जुड़ी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।